नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीटी बिहार न्यूज में। अभी हम यहाँ पे आए हैं हसनपुर प्रखंड के मौजी पंचायत में और यहाँ पे हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये एक आयोजन था, जिसके अंतर्गत ही एलईडी के द्वारा नरेंद्र मोदी जी अपना वक्तव्य सुनाए और यहाँ पे उन्हीं के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे हम कुछ पूछने का काम करेंगे। तो सबसे पहले सर, पीटी बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आपको सर, आज यह जो गाड़ी है चल रही थी या फिर कह रहे हैं यहाँ जो कार्यक्रम किया गया है हमारा भारत संकल्प यात्रा का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं नव वर्ष की शुभकामना देता हूँ तमाम देशवासियों को, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। इसका मुख्य मकसद है कि माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 से हिंदुस्तान की गद्दी पर आसीन हैं और निरंतर गरीब, गुरबे, मजदूर, किसान, महिला, पुरुष, शिक्षा, स्वास्थ्य सबके लिए काम कर रहे हैं और हर एक स्तर पर काम कर रहे हैं ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, खेती में सुधार हो, किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो, कम से कम लागत में कैसे आप दुगुनी फसल को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी आमदनी को आप दुनी कर सकते हैं। इसके गुर रहस्य सिखाए जाते हैं, इसमें गुर रहस्य बताए जाते हैं। योजनाओं के बारे में उज्ज्वला योजना है या मलिया जी। सर, ये जो आप ये कर रहे हैं, अभी जो हम कह सकते हैं ये योजना थी, जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में एक सिर्फ दवा का जो है वो कैंप लगा था और एक डाक पोस्ट मिला। इसके अलावा ना कृषि के जो समझाया जाए किसान को, उसका भी कैंप नहीं था, अदरवाइज और भी कोई मतलब कैंप नहीं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिहार सरकार असहयोग कर रही है, अपने पदाधिकारियों को निर्देशित करके इस मोदी सरकार और केंद्र की जो महत्वाकांक्षी योजना है वो जन जन तक जो नहीं पहुँचे, उसका श्रेय जो है माननीय मोदी जी को नहीं मिले, इसके लिए अपने पदाधिकारी को वो निर्देशित किए हुए हैं और इस सब में बाधा डाल रहे हैं। यहाँ पर तो बजाते उज्ज्वला योजना का या फिर आयुष्मान कार्ड का या जो भी जैसे किसान सम्मान में जो मिलता है पैसा, जिन लोगों का EKYC नहीं हो रखा है, उसका सबके लिए कैंप लगना चाहिए था। लेकिन बिहार सरकार अपने पदाधिकारी को जो है सो बजाते कन्विंस किए हुए है कि तुम इसमें बाधा डालो। अभी हम देख रहे हैं कि कोई भी किसान हो या मतलब गरीब आदमी को, जो किसान है उसको समय पे खाद नहीं मिल पा रहा है, यूरिया जैसे, और ब्लैक से अधिक मूल्य में किसानों को खरीदना पड़ता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया, मैं तो बता दिया ना कि बिहार सरकार नहीं चाहती है कि किसानों का उत्थान हो। अरे भैया, 2014 के बाद से कोई, उससे पहले कोई सरकार थी जो किसान के बारे में सोचता था। आज देख लीजिए, मोदी जी 6,000 रुपया प्रति वर्ष प्रत्येक किसान को दे रहे हैं। नई तकनीक के लिए समस्तीपुर जिले में एक अलग विज्ञान केंद्र का केंद्र खोल दिए हैं जो सिंघिया ब्लॉक के लादा में, ताकि किसान लाभान्वित हो। लेकिन यह बिहार सरकार नहीं चाहती है। ये खाद की आपूर्ति के लिए देखते हैं जो मृत ये बरौनी में खाद कारखाना था, उसको पुनर्जीवित कर दिए मोदी जी, ताकि हमारे किसानों को, बिहार के किसानों को सुविधापूर्वक जो है रासायनिक खाद मिले। लेकिन ये तो बिहार सरकार की मनमानी है। सब जगह जो है सो लूट खसोट है, हर एक स्तर पर लूट खसोट है, जिसका कारण है कि मूल्य बढ़ा करके व्यवसायी जो है सो खाद का वितरण कर रहा है और कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो जेन्युइन दाम है उस जेन्युइन दाम में नहीं मिल रहा है लोगों को खाद। एक चीज़ और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि अभी जो है किसी भी अस्पताल में जाए तो सही से वहाँ पे दवाई नहीं मिल पा रही है, और वहाँ पे जाना या ब्लॉक में जाए तो ब्लॉक में बगैर पैसा का कोई दाखिल खारिज नहीं होता है, या फिर कहा जाए तो कोई भी काम बगैर पैसा के नहीं होते। यहाँ तक कि अभी हम बोल सकते हैं कि आवास योजना में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको बगैर पैसा का घूस दिए हुए उनको आवास मिला हुआ। इनके बारे में क्या कहेंगे? भैया, बिहार जो है ना, ये माननीय नीतीश बाबू का जब से गवर्नमेंट आया है, इससे पहले जब माननीय लालू यादव और राबड़ी देवी का जब सरकार था, तो क्या बोलते हैं, अपहरण उद्योग चल रहा था, हत्या का उद्योग चल रहा था। लोग भय में जी रहे थे, यानी अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ था। और माननीय नीतीश कुमार जी के समय में अफसर लूट रहा है कलम से इन गरीबों को, यहाँ के किसानों के, यहाँ के मजदूरों को। पूरा बिहार जो है भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। चाहे दाखिल खारिज हो, अस्पताल हो जाए या कोई भी काम आप करवाने जाते हैं, बिना पैसा का नहीं होगा।
इस पर कोई नियंत्रण नहीं है इनका। एक चीज़ और आपसे जाते जाते पूछना चाहेंगे कि बढ़ते महंगाई को लेकर, और यहाँ देख रहे हैं सरकारी नौकरी में भी अभी तो कुछ भी इजाफा हुई है, लेकिन बढ़ते महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब बढ़ती महंगाई को आप देखिए, बिजली जो है, बिजली का यही रेट जो है आप दूसरे प्रोविंस में देखिएगा तो कम है, बिहार में ज़्यादा है। आप देखिए डीजल पेट्रोल है, उसका रेट जो है सो आप उत्तर प्रदेश झारखंड में देख लीजिए कम है, यहाँ जो है सो ज़्यादा है। तो बिहार में तो महंगाई होना लाजमी है कि आप जब क्या बोलते हैं पेट्रोल डीजल का रेट जब ज़्यादा रहेगा तो ढुलाई तो महंगा होगा ही, महंगाई बढ़ेगी, स्वाभाविक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना कीमती समय देने के लिए। और भी यहाँ पे व्यक्ति हैं, उनसे कुछ पूछने का काम करेंगे। आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम है प्रभाष चंद्र मिश्र। हम भाजपा पूर्वी मंडल के उपाध्यक्ष हैं। इस आज जो यह कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप उस रथ पर एक चीज़ लिखा हुआ देखे होइएगा कि मोदी सरकार का गारंटी। हम दावे के साथ कहते हैं कि मोदी सरकार जो गरीब लोगों के लिए कानून बनाता है वो गारंटी के साथ लागू करता है, और वही लागू करने के लिए ये रथ यात्रा जो है गांव-गांव घूम रहा है। अगर जानकारी के अभाव में अगर कोई गरीब, शोषित, वंचित लोग सुविधा से वंचित हो रहे हैं तो जानकारी प्राप्त करें और उचित जगह पर जा कर के अपने हक और अधिकार को प्राप्त करें। इसीलिए मोदी जी का ये रथ घूम रहा है और उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है मोदी सरकार की गारंटी योजना। हम छोटे से योजना के बारे में आपको बताने के लिए जा रहे हैं। अभी सबसे महत्वाकांक्षी योजना दुनिया का चल रहा है, फ्री में भोजन उपलब्ध। हम लोगों को जो है वो सरकार गारंटी दिया है कि भोजन के बिना हिंदुस्तान का एक भी लोग नहीं मरे, इसके लिए कानून बन गया है और गारंटी के साथ खुशहाल आ गया है। 80% आदमी अभी लाभान्वित है उस योजना से। मुफ्त में 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति प्रति माह मिलता है। और अगर कहीं दिक्कत है तो आप जाएं समुचित पेपर लेकर के सक्षम अधिकारी के पास, और अगर आपको वहां गारंटी नहीं मिलता है उसके लिए हम लोग मोदी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता गांव-गांव घूम रहे हैं। आप हम लोगों से संपर्क कीजिए, हम आपके योजनाओं को आपके घर तक पहुंचाने में मदद करेंगे। एक चीज़ और आपसे हम पूछना चाहेंगे, आप बोले हर एक व्यक्ति को 5-5 किलो मिलता है, लेकिन यहाँ ज़मीनी पे जाया जाए, डीलर के पास जाया जाए तो कोई भी वैसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी डीलर ऐसा नहीं है लगभग जो पूरा 5 किलो हर एक व्यक्ति को मिला। हर एक मतलब 5 किलो की जगह 4 किलो 4.5 किलो वजन मतलब दिया जाता है। इसके लिए भी एक कॉज है कि एक तो सभी व्यक्ति को, आपका कहना है कि सभी व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, उसमें कुछ टेक्निकल बात की भी आवश्यकता है। अगर सरकार सुनिए, भारत सरकार ये चाहती है कि ये अनाज गलत जगह नहीं जाए, जिसके लिए एक एक व्यक्ति के आधार से सीधा जोड़ना चाहती है। अगर सीधा आधार से जुड़ता है तो सही व्यक्ति के पास वो अनाज पहुंच जाएगा। ये इधर कुछ लोग बोलते ज़रूर हैं चौक चौराहा पर कि क्या रहेगा मोदी जी, क्या रहेगा मोदी जी, लेकिन वैसे जो लोग नहीं जानते हैं इसके आधार जोड़ने के बारे में, उनको बोलता नहीं है कि तुम्हारा आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए तुमको राशन तुम्हारे नाम से आवंटित नहीं हो रहा है। तुम अपना आधार कार्ड जुड़वाओ और अपना हक के लिए डीलर के पास पहुंचो। अगर वहां डीलर कहीं कुछ करता है उसके लिए हम लोग तैयार हैं। डीलर जो हर एक व्यक्ति का आधा किलो अनाज जो काटता है, इसमें किसका मतलब कमी दिख? इसके लिए तो ये शिकायत की बात है। आप सक्षम पदाधिकारी के पास शिकायत कीजिए, और शिकायत पर हम एक जगह इसी कैंप के माध्यम से एक जगह वहाँ पहुँचे हुए थे। एमओ साहब जो इसके पदाधिकारी हैं, उनसे जब हम ऐसा शिकायत किए तो एमओ साहब माइक लेकर के प्रचार किए कि अगर किसी को 250 ग्राम भी अगर कम मिलता है तो सीधा आप ब्लॉक चले आओ और एमओ कार्यालय में शिकायत करो, हम उस शिकायत का निपटारा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे ये जो कार्यक्रम हुआ इसमें बहुत से व्यक्ति आए थे, और यहाँ का प्रयास हमारा कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।